बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10 क्लास का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसका लेक्चर नंबर 3 है हमारा, जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को तफसीलन देखेंगे, हर एक टॉपिक को अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस। सबसे पहले हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली नर्व्स का बंडल होता है जो ब्रेन स्टेम से शुरू होता है और आपकी लोअर बैक तक जाता है। अब ये ब्रेन स्टेम क्या है, इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, इसी चैप्टर का पार्ट 2। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ की बात करें तो ये 40 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ाई की बात करें तो अंगूठे जितना चौड़ा होता है। कुदरत ने स्पाइनल कॉर्ड को दो प्रोटेक्टिव मेजर्स फराम किए गए हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1 है वर्टिब्रल कॉलम और नंबर 2 है मेनिंजेस। याद रहे कि ये मेनिंजेस जो है, इनकी 3 लेयर्स ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती है, और ना सिर्फ प्रोटेक्ट करती है बल्कि ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है ब्रेन टिश्यूज़ को। तो यही मेनिंजेस जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट कर रही है। इस डायग्राम से आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपको स्पाइनल कॉर्ड के कुछ आउटर रीजन्स नज़र आ रहे हैं जो वाइट मैटर से बने हुए हैं, यानी उनमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं। जबकि अगर आप इसका सेंट्रल रीजन देखें जो बटरफ्लाई शेप्ड है और वहाँ पर सेंट्रल कैनाल मौजूद है, ये ग्रे मैटर है, और यहाँ पर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स है, यानी सेल बॉडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स के अराइज होते हैं, और ये स्पाइनल नर्व्स जितनी भी हैं ये सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये एक्चुअली दो रूट्स हैं, वो दो रूट्स जब आपस में मिलते हैं तो स्पाइनल नर्व जनरेट होती है। तो ये दो रूट्स कौन से हैं? एक है डॉर्सल रूट। इस डॉर्सल रूट में सेंसरी एक्सॉन्स होते हैं, गैंग्लियन होते हैं, जबकि जो वेंट्रल रूट्स हैं उनमें मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं। ये दोनों रूट्स यानी डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट आपस में मिलते हैं और स्पाइनल नर्व वहाँ से राइज हो जाती है। अब हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस की तरफ। तो स्पाइनल कॉर्ड के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो आपकी बुक में मेंशन है। नंबर 1 ये कि ये आपकी बॉडी पार्ट्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, यानी एज अ कनेक्टर, लिंकर के तौर पर इसका एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन एज अ कोऑर्डिनेटर है। एक और बात, इसकी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ तक हमारी बात थी स्पाइनल कॉर्ड की, और यहाँ पर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म हो गया। दूसरा सिस्टम जब हम देख लेते हैं जो हमारी बॉडी में है, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्टकट में PNSB कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम एक्चुअली नर्व्स और गैंग्लिया इन दोनों से मिलकर बना होता है। अब ये गैंग्लिया क्या है? ये गैंग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो सेल बॉडीज़ मौजूद है उनके गुच्छे को हम कहते हैं गैंग्लिया। जबकि जो नर्व्स है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या तो अराइज होती है या फिर वहाँ पर पहुँचती है। तो इन दोनों से मिलकर एक सिस्टम जनरेट होता है जिसको हम PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तकरीबन 31 ही पेयर स्पाइनल नर्व्स के होते हैं, जबकि 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स के होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्पाइनल नर्व्स सारी की सारी मिक्स नर्व्स होती है, जबकि जो क्रैनियल नर्व्स है इनमें सेंसरी नर्व्स भी होती है, मोटर नर्व्स भी होती है और मिक्स नर्व्स भी होती है। ये जो क्रैनियल नर्व्स है ये दो पाथवेज जनरेट करती है। पहला पाथवे है सेंसरी पाथवे, जबकि दूसरा पाथवे है मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या करता है? वो इम्पल्सिस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कंडक्ट करता है, जबकि जो मोटर पाथवे है ये इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर की तरफ कंडक्ट करता है। अब ये जो मोटर पाथवे है ये मज़ीद आगे दो पाथवेज बनाता है। इस फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको पता चल रहा होगा कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है यानी क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, वो आगे दो पाथवेज बना रही है, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। मोटर पाथवे आगे दो पाथवेज बना रही है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो स्केलेटल मसल्स तक जाता है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो मैसेज इम्पल्सिस को कंडक्ट करता है स्मूथ मसल्स की तरफ, हार्ट की तरफ, इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये मज़ीद आगे दो नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम अब वन बाय वन जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टाइप्स को देख लेते हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल है
कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस के लिए, यानी जो आपके ऐसे एक्शंस जो कंट्रोल किए जा सकते हैं, जो अंडर ब्रेन कंट्रोल है, उनको उनके लिए सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। जबकि ऐसे एक्शंस जो अनवॉलंटियर एक्शंस हैं, जिनको कॉन्शियस कंट्रोल में जो नहीं है, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उनको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे मज़ीद दो पाथवेज बनाते हैं। एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं, यानी उड़ो या फिर लड़ो। अब इसमें क्या होता है कि एमरजेंसी के सिचुएशन के दौरान कुछ नेसेसरी एक्शंस लेने होते हैं, तो उसके लिए हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके प्यूपल्स का डायलेट करना, आपके हार्ट बीट का बढ़ जाना, आपके जो डाइजेशन है उसका रुक जाना, ये सारे के सारे एक्शंस है जो लिए जाते हैं किसी एमरजेंसी सिचुएशन में। ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि जो पैरा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ये कुछ ऐसे एक्शंस लेता है जिससे आपके तमाम फंक्शंस नॉर्मलाइज हो जाते हैं। जैसे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की केस में आपकी आंखें, आपके जो प्यूपल्स थे वो डायलेट हो गए थे, इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। आपकी जो हार्ट बीट थी वो तेज़ हो जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको स्लो करेगा। आपकी ब्रीथिंग वहाँ पर तेज़ हो गई थी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको नॉर्मलाइज करेगा। वहाँ पर आपका जो डाइजेशन है वो इनहिबिट हो गया था, हो नहीं रहा था, बंद हो गया था, यहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको स्पीड अप करेगा, आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल करेगा, तो तमाम फंक्शंस को नॉर्मलाइज करेगा। स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में मैं पूरी वीडियो बताऊंगा जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन होगी, और उसके बाद हमारी लास्ट वीडियो होगी इंडोक्राइन सिस्टम्स पर। इसके बाद हमारा चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जिसके आपको समझ नहीं आई, कोई पॉइंट रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाए और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। और एक दरख्वास्त करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। आप सबका शुक्रिया।